ये दोस्तों, आज पुनः हम मुग़ल काल के बारे में पढ़ते हैं। मुग़ल काल से संबंधित यह दूसरा वीडियो है जिसमें मुग़ल काल के बारे में आज पुनः हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल और बैरम खां। तीन में से अकबर की युवा अवस्था में बैरम खां उसका संरक्षक था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर, करनाल, दिल्ली एवं कन्नौज। तीन में से नादिर शाह ने कन्नौज पर कभी भी चढ़ाई नहीं की थी। ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बाबर, शेर शाह, अकबर और शाहजहां। तो बाबर बहता पानी वाला बाग बनवाने की परंपरा की शुरुआत की थी, यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब जो खुद उस व्यक्ति के द्वारा अपनी कथा लिखी जाती है उसे आत्मकथा कहते हैं। तो इसमें बाबरनामा जो है वह आत्मकथा थी। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। लेकिन जो बाबरनामा था वह बाबर खुद ही अपनी कहानी तुर्की भाषा में लिखी थी, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो चूँकि ऊपर ही बता दिया हूँ कि बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद ही किया था, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, वनमाली दास और राजा टोडरमल। इन चारों में से महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी, यानी महेश दास ही बीरबल के रूप में फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया? ऑप्शन ए है उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, बी राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, सी मित व्ययी था, डी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। औरंगजेब अपने पूरे जीवन काल में निरंतर युद्ध करता रहा। वह पश्चिमी भारत में अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था, इसीलिए उसे निरंतर युद्ध करना पड़ा था। इसलिए वह ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था, जैसा कि शाहजहां करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसमें जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार जब वह शाहजहां को कैदी बनाया था उस समय उसने जल्दबाजी में अपनी राज्याभिषेक करा ली थी, और दूसरी बार पुनः जब वह अपनी सत्ता स्थापित किया उस समय अपना पुनः वह राज्याभिषेक कराया, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए कोलकाता और मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, कोलकाता और अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति। तो इसमें जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वह कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ग्रैंड ट्रंक की रोड की स्थापना शेर शाह सूरी ने कराई थी। शेर शाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो पराजित होने वाला इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या लाहौर में। तो शेर शाह सूरी जो सूरी वंश का संस्थापक था उसकी मकबरा बिहार के सासाराम में है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, आगरा, जामा मस्जिद या फतेहपुर सिकरी। तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के। तो जो गुरु अर्जुन देव थे वे जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने ही उन्हें फांसी पर चढ़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश। इन चारों वंशों में से जो सिसोदिया वंश था उसने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। इन चारों में से औरंगजेब को आलमगीर के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, मीर सैयद अली या मार्तंड वर्मा को। तीन चारों में से जो मोहम्मद हुसैन था उसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी सिंध, सी पंजाब और डी राजस्थान। बाबर जब काबुल से आया था उस समय वह पंजाब से होकर के भारत में आक्रमण किया था, भारत में प्रवेश किया था और इब्राहिम लोदी से आकर के पानीपत का प्रथम युद्ध किया, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, यानी ऑप्शन 20 में सही है। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी दारा शिकोह, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर। तीन चारों में से जो फैजी था वह अकबर के दरबार में रहता था, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? पद्मावत एक काफ़ी फेमस रचना है जिस पर मूवी भी बन चुकी है, जिसकी रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और किसके शासनकाल में की थी? इसमें अकबर, शेर शाह, बाबर और औरंगजेब, इन चारों में से जब पद्मावत की रचना हुई थी उस समय शेर शाह सूरी की शासनकाल चल रही थी, यानी शेर शाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? इन चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने या इनमें से कोई नहीं। तो 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध हुआ था वह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं हार गया। उस तरह 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें पुनः शेर शाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं हार गया और भारत छोड़ करके बाहर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में।
तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन ए शाहजहां, बी हुमायूं, तीसरा सी बाबर और डी जहांगीर। तीन चारों में से जो हुमायूं था वह 2 बार भारत पर शासन किया। एक बार 1540 से पहले वह शासन करता था, लेकिन 1540 ईस्वी में जब कनौज का युद्ध हुआ उस समय वह शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित हुआ और भारत छोड़कर उसे बाहर जाना पड़ा। पुनः जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय 1555 ईस्वी में यह पुनः भारत पर आक्रमण करता है और पुनः उसको जो शेर शाह सूरी जिस प्रांत को जीता था उसे पुनः वह 1555 ईस्वी में जीत लेता है और पुनः उस पर शासन करता है। शेर शाह सूरी का मृत्यु 1500 लगभग 45 ईस्वी के आस में हो चुकी थी। यानी ऑप्शन बी क्या इसमें सही है, हुमायूं 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी सिकरी में, सी औरंगाबाद में और डी बीजापुर में। इसमें बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां या दारा शिकोह। तीन चारों में से जो जहांगीर था उसने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? ऑप्शन ए है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। 3 मुगल शासकों में बाबर को 2 बार दफनाया गया था और 2 जगह दफनाया गया था। सबसे पहले जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे आगरा में दफनाया गया था। उसके बाद उसने पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में, यानी जहां से मैं आया हूं वहां मुझे दफनाया जाए। उसकी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए उसकी जो विधवा थी, अफगान विधवा, वह पुनः उसे वहां से ले जाकर के काबुल में दफनाई, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट बाबर को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक जिसने भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया? तो काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य में शामिल करने वाला बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, इन चारों में से बाबर था जिसने काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य में शामिल किया था, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? यानी किस युद्ध को जीता शेर शाह कि अपनी सत्ता दिल्ली में स्थापित कर दी? पहला है बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो चूँकि पहले ही बता दिए हैं कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसको शेर शाह सूरी जीता था और हुमायूं हार गया था, जिसकी वजह से उसे भारत से बाहर जाना पड़ा था और शेर शाह सूरी जीत करके दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित किया। यानी इसमें ऑप्शन ए क्या है सही है, बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन ए अकबर, हुमायूं, शाहजहां या बहादुर शाह द्वितीय। तीन चारों में से आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला शाहजहां था, जिसने अपनी राजधानी को आगरा से ले जाकर के दिल्ली में बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई।